हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि व्लॉग्स वगैरह मैं फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत से लोग रिलेट भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक 13 महीने के बच्चे की माँ हूँ। 13 मंथ है ना। 13 महीने के बच्चे यानी टोडलर होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितने चेंजेस आते हैं, स्पेशली न्यूक्लियर फैमिलीज़ में। न्यूक्लियर फैमिली इन द सेंस कि मैं हस्बैंड और वाणी, मतलब ना सास ससुर, ना जेठ जिठानी, ना कोई अदर जो हमारी मदद करे बच्चे के साथ बच्चे को पालने में। वाणी 2.5 महीने की थी जब से मैं और पंडित जी ने उसको आज 13 महीने की अकेले बड़ा कर दिया है। मतलब आप समझते हो 2.5 महीने का बच्चा होता है कितना है? 60 दिन का। 60 दिन का भी नहीं था। मम्मी के यहाँ से जब मैं आई थी, मैं 40 दिन की वाणी को लेके गई थी और यहाँ आकर उसके 2 महीने कंप्लीट किए थे हमने। मतलब पंजाब से मैं वापस आ गई थी। उसके बाद से आज तक वाणी में को जो हमने पाला, उसको बीमारी में, उसके सारे वैक्सीनेशंस में, और वाणी एक एक मिनट एक एक पल जो बड़ी हो रही है, वो सब चीज़ें हम दोनों ने अकेले पाली हैं, मैंने और पंडित जी ने। तो कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे। एक समय कभी कभी ऐसा भी आता था जब मैं रात रात को रोती थी उठ के कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मन करता था या तो मैं खुद की जान ले लूँ या मैं कुछ कर लूँ। इसको कहते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, या पोस्टमार्टम से जब होता है, मीन्स सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, हर पेरेंट्स, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। बट उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ मेरे पति ने मुझे संभाला, है ना। तो अभी जैसे वाणी की वीडियोस डलती हैं या वाणी को लोग देखते हैं तो सभी पता क्या कहते हैं, यार बड़ा प्यारा बच्चा है, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बच्चे को पालने में, क्या मस्त है तुम्हारी बच्ची, कभी रोती नहीं है। इवन सोसाइटी में भी लोग देखते हैं मेरी वाणी हंसती रहती है, सबसे खेलती है, सबसे बात करती है। लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है, जो 13 महीने की वो हुई है और मैंने अकेले दम पे उसको पाला है। वाणी जब एडमिट हुई थी, वाणी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था। मेरे बहुत ख़ास लोगों को, जैसे प्रांशु को या मेरे 1-2 फ्रेंड्स को पता था कि वाणी एडमिट हुई है और बहुत ज़्यादा ही बुरे हाल में थी। मतलब 24 से 48 घंटे तक वो लगातार रोई थी। जो बच्चा रोता नहीं है वो इतना रोई थी। तो उस कंडीशन में मैंने सिर्फ एक अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया था कि वाणी को एडमिट करने वाले। मैं बहुत रोई थी उस टाइम। इतना फील हुआ था ना कि यार न्यूक्लियर फैमिली, अकेले नहीं रहना चाहिए, आपके साथ कोई बड़े। जो पहले की फैमिलीज होती थी, बच्चे कैसे पल जाते थे उनको नहीं पता। दादा दादी रहते थे, बुआ रहती, 3-4 तो बुआएं ही होती थी, और जेठ जेठानी में तो चाचा चाची, ताया ताई में बच्चे पल जाते थे। लेकिन बात करें अगर अकेले बच्चे जो होते हैं, जो मतलब अकेले माँ बाप के साथ बच्चे पलते हैं, वो बहुत टफ होते हैं। तो कल रात का अभी वाला इंसिडेंट बताती हूँ। कल वाणी को खिलाने विलाने के बाद हम लोग, मतलब डिनर विनर करने के बाद वाणी को अंदर लेके आए, उसको मैंने सुला दिया। बट उसने कल खाना नहीं खाया, अच्छे से नहीं खाया था, मतलब पेट नहीं भरा था। हम वाणी को कुछ सॉलिड दे देते हैं रात को ताकि वो दूध कम ले, और मैं अभी तक अपना ही फीड देती हूँ। मैंने बिल्कुल भी वाणी को फार्मूला मिल्क तो कभी नहीं पिलाया। अब थोड़ा थोड़ा सा बाहर का डेयरी वाला जो दूध है वो देना स्टार्ट किया है, बट फार्मूला मिल्क मैं बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ। चलो जो लोग देते हैं जिनकी प्रॉब्लम है वो तो ठीक है, बट मेरा मानना ऐसा है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्दी होता है, ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं। तो मैंने नहीं छोड़ा। बट वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आपके लिए मतलब कितना सिरदर्द बनता है वो भी मैं बताती हूँ। तो कल रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी हो रही। हर आधे घंटे में वाणी रोए दूध मांग रही, हर आधे घंटे में रोए दूध मांग रही है। ऐसा करते करते आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह के 5 बज गए। सुबह के लिटरली, रात से सुबह के 5, और मेरी आंख नहीं लगी, ज़रा नहीं सोई। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं वाणी को मार दूँ, थप्पड़ मारूँ या कुछ करूँ। बट यार नहीं हो सकता ना ऐसा, हम वाणी को नहीं मार सकते। तो देखिए, जितनी भी आपके घर में जो लेडीज़ हैं जिनके बेबीज़ हुए हैं, अगर आप बड़ी फैमिली को कोई देख रहा है तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करिए। पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अंदर से उलझे। मेरे तो हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, रात को उठ जाते हैं, वाणी को अपने ऊपर ले लेते हैं, सुला लेते हैं। बट बच्चा माँ को मांगता है रात के टाइम पे, है ना। तो मैं उठी हूँ आज सुबह, मैं कितने, हाँ 5:30-6 बजे सोई हूँ सुबह। पूरी रात, पूरा दिन कल जागी हूँ, पूरी रात जागी हूँ। उसके बाद आज सुबह अभी मैं 10 बजे उठी हूँ, और वाणी इतने हैप्पी मूड में कि वो मुझे गले लगा रही है, मीठियाँ कर रही है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक 13 महीने या टोडलर की जो मॉम होती है उनकी लाइफ कैसी होती है।
तो 10 बजे मैं अभी उठी हूँ, मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो न्यूक्लियर फैमिली में लड़कियाँ रहती हैं वो किस तरह से रहती हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा बेडरूम है, पूरा मैस है। रात को लाइट भी चली गई थी तो वाणी का ये चार्जिंग वाला फ़ैन है। और ये मैं हूँ। मैं आपको वाणी दिखाती हूँ वाणी कैसे है। क्या हो गया? हाँ बम? क्या बम वाणी? तो ये मैडम जी जो हैं, इधर आओ जरा। रात भर मम्मा को तुमने सोने नहीं दिया है। ए गुंडा तुम क्यों परेशान करती हो मम्मा को वाणी? बाबू है? बाबू अगर घर में छोटा बच्चा तो टांग से पकड़ लेगी उसके। हाँ बेटू खुद से बड़ी गुड़िया लेके घूम रही है लड़की। हाँ जानवी बुआ जा रही हैं? कोई बात नहीं, स्कूल तो सबको जाना होता है। एक दिन मेरी गुड़िया भी जाएगी स्कूल। ज़्यादा शैतान है गाइस कि ये खुद बाहर चली गई हैं और मुझे अंदर बंद किया। ये देखिए क्या है, मुझे भी बाहर आना है। टुनटुन वाणी ये देखो चप्पल पहने। इसको अपनी चप्पल याद रहती है कि मुझे भी जाना है क्योंकि जानवी लोग स्कूल जा रहे हैं। हाँ तुम मत जाओ स्कूल, तुम्हें भी स्कूल जाना है? नहीं जाना ना? क्यों गुस्सा कर रही हो? आप स्कूल नहीं जाओगे गुना। तो अभी इनको देखने के चक्कर में अभी मैं कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि ये मैडम अंदर बाहर कर रही है और वो बाहर मेन रोड है, मतलब गाड़ियाँ चलती हैं। तो इस वजह से अब देखिए मैं यहीं बैठी हूँ। चलो वाणी अंदर आ जाओ। तो बस अभी मैं इनको ये शैतानियाँ कर रही हैं। इसके बाद अभी मुझे फिर पूरा घर साफ़ करना है। ये देखिए मैस, ये सब साफ़ होगा और उसके बाद सारे काम हो पाएंगे। बाबा बहुत टफ़ है। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है और बिना चाय के तो मेरा काम ही नहीं चलता है। मैं क्या करूँ भगवान जी? ये जो आपने ये देवी मैया दे रखी है इस चक्कर में मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। ये देवी मैया के चक्कर में देखिए अभी भी देखिए देवी नहीं है कि टीवी चला के दीजिए और मैंने फिर से टीवी चला दी। अब ये अपना खेलेंगी। वाणी अब आप खेलू कर लो, मम्मा एक कप चाय बना लें अपने लिए। हाँ क्यों? वाणी टीवी देखेंगी तब तक मम्मा जो हैं चाय बनाएंगी। बहुत चिड़चिड़ा जाती हो तुम मम्मा पे। हमारी वाणी बाबू तैयार हो गई हैं हन्नू पन्नू करके। जी और अभी मैं वैसे ही हूँ और टाइम आप देख सकते हैं 12:15 हो रहा है। और मैंने सोचा कि सबसे पहले हम वाणी को तैयार कर देते हैं। तो वाणी बाबा जो है, बाबू खड़े हो जाओ बच्चा। हाँ दिखाओ भाई। आहा तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ दिखाओ क्या क्या पहना मेरे गुड्डे ने। ये देखिए वाणी ने पहना बेबी पिंक शर्ट, लोअर, टी शर्ट एंड वाणी रेडी हो चुकी हैं और 12:15 हो रहे हैं। अभी मैंने पानी तक नहीं पिया है, मतलब पानी का एक घूंट नहीं पिया है। हाँ क्या सच्ची? तो यहाँ वाणी नहा धो के तैयार हो चुकी हैं बहुत अच्छे से
और देखिए बच्चा रेडी हो जाता है ना, फिर हम टेंशन फ्री होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा, मैं अब चाय बनाऊंगी जाके। माइग्रेन और बीपी की प्रॉब्लम, तो मुझे तो चाय पीनी पड़ेगी। 12:15 हो रहे हैं भाई, और क्या कर सकते हैं यार, टोडलर की माँ होने का। आज मैं रूटीन आपको रियल दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे क्या चीज़ें करती हूँ, और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ खाना वाना बनाऊँ और खाऊँ। मेरे को भूख भी लगी है, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहाने चली गई ना, तो ये अम्मा रो के घर, मतलब वैसे ही ये खुश रहती है, बट मैं बाथरूम में चली जाऊँ तो ये बहुत चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। मतलब इसको होता है कि मुझे बाथरूम के अंदर कर लो। तो जो आधा घंटा मैं पहले नहाती थी, वो अब 2 मिनट के अंदर नहा के बाहर निकलना पड़ता है हमें। तो इस वजह से हेयर वॉश जिस दिन करती हूँ उस दिन तो बहुत दिक्कत होती है। फिर अभी मेरी जो छोटी नंद है जो 10th क्लास में है, वो आ जाएगी, उसके बाद ही मैं नहा पाऊँगी, क्योंकि वो आएगी तो वो इसको लेकर ऊपर चली जाएगी। मीन्स मेरे लैंडलॉर्ड की जो बेटी है वो ऊपर ले जाएगी, तो वाणी आराम से ऊपर रहेगी और मैं नहा धो लूँगी। बट अभी के लिए मैं जा रही हूँ चाय बनाने, 1 कप चाय पी के फिर आपसे। ब्रेकफास्ट में मैं दूँगी बनाना, और वाणी को अच्छा भी लगता है। खा लो, खाओ, बाय, खा लो। खाओ खाओ गुड्डा। फिर से वाणी, फिर से आओ। टिन्नू तो गाइस लाइट भी चली गई है, और आज की मेरी लंच थाली ये रही। थोड़े चावल रखे थे वो हमने फ्राई कर लिए हैं, सब्जी है और 2 रोटी। अब मैं ये खाने जा रही हूँ। और तो गाइस लाइट आ गई थी, मैंने फटाफट से लंच कर लिया है, क्योंकि एक खुश माँ ही एक बच्चे को खुश रख सकती है। तो मैंने हेल्दी सा फूड खाया है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जितना हेल्दी मैं खाऊंगी उतना ही हेल्दी बच्चे के लिए रहेगा। तो मैंने चावल फ्राई कर लिए थे, न्यूट्री और थोड़ी जो वेजिटेबल्स थी वो सब डाल के, न्यूट्री की सब्जी, रोटी और चावल मैंने खाए हैं। अब खाना वाना खा लिया है, और अब बजने वाले हैं 2। तो आपने देख लिया सुबह से लेकर अभी 2 बजे तक आपने मेरा काम देख लिया, जबकि मैंने काम शूट ही नहीं किया, झाड़ू पोछा बर्तन। अब मैं ये क्या दिखाऊं, बट हाँ ये मैंने किया है। ओह गॉड, बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है बाहर। तो वाणी मैडम अब देखो ये सोती हैं कि नहीं, बट मेरा तो बहुत मन है कि मैं 2 बजे से अब थोड़ा सा नैप ले लूँ 5 बजे तक, क्योंकि 6 से 7 मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो मेरा टाइम पास हो जाता है बेसिकली। और फाइनेंशियली तो ऐसा चलो सभी को ज़रूरत होती है और नहीं भी होती है, पंडित जी मुझे खर्चा देते हैं, बट फिर भी फाइनेंशियल से ज़्यादा ये है कि मेरी जो स्टडी है वो काम आ रही है। तो 6 से 7 मैं कोचिंग पढ़ाऊँगी, उससे पहले मैं सोच रही हूँ 5 बजे तक रेस्ट कर लूँ। ये देखिए क्या बाहर देखो बारिश हो रही है, क्या मम्मम गिर रहा है। ये मेरे से बोल रहे बाहर चलो, तो मैं आपको दिखाती हूँ बारिश हो रही है। बेटा क्या बताए जा रहे हो आप। तो गाइस 4:30 बज गए हैं, और मैंने कहा था मैं नैप लूँगी, बट मेरी लड़की मुझे सोने ही नहीं दे रही है। कभी अंदर से लल्ला जी उठा ला रही है, कभी शिव जी को उठा ला रही हैं, मैडम जी को नींद ही नहीं आ रही। तो मैं भी फटाफट से रेडी हो गई हूँ, और सोच रही हूँ एक सूट स्टिच करवाना है, दिखाती हूँ आपको। मैंने एक ये सूट लिया है ऑर्गेन्जा टाइप में, तो ये मुझे स्टिच करवाना है। तो मैं सोच रही हूँ इसको स्टिच करवा के आती हूँ। ये इसका कुर्ता है और ये कपड़ा है। अभी जाके बात करनी पड़ेगी कि वो इस टाइप में सिल पाएंगे, क्योंकि पंजाब में तो मेरे यहाँ भाभी सिल देती हैं, या मैं मतलब पंजाब में तो मोस्टली सूट वूट सिल जाते हैं, बट यहाँ पर मैं पहली बार सिलवाने जा रही हूँ। तो ये सूट सिलवाने जा रही हूँ, और हस्बैंड जी भी अभी आए हैं,
तो मैंने कहा पहले मुझे मार्केट ले चलिए, पहले मैं सूट सिलवा लूँ जाके, देन आफ्टर 4:30 हो ही रहे हैं, फिर 5, सवा 5 बजे चाय वाय बनेगी। तो ये रूटीन है भैया। कल मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ और अभी भी वाणी मुझे सोने नहीं दे रही थी। तो ऐसा होता है एक टोडलर की मॉम। और अभी मैंने एक फ्रॉक पहनी हुई है, मिडी है, लॉन्ग मिडी, जो कि प्रेगनेंसी में ली थी। और अब मेरा पेट देखिए, अब मेरा पेट अंदर चला गया है और तब इतना बड़ा पेट था, तब ये ऊंची थी। डिलीवरी वाले दिन मैंने यही पहन के गई थी हॉस्पिटल। तो खुद सोती हो ना, मम्मा को सोने देती हो हैं? क्यों वाणी, तुम सोने क्यों नहीं देती मम्मा को? देख लो मुझसे लड़ती है ये बराबर। मम्मा को सोने नहीं दिया तुमने? हाँ, देखो पर्दा पकड़ के ऐसे चढ़ती हैं जैसे पर्दे में बड़ी सपोर्ट है। नहीं बोलूंगी मैं आपसे। क्यों लड़ रही हो मुझसे? आप लल्ला जी उठा लाई थी अभी, इधर मेरी बात सुनो। आप लल्ला जी को उठा के ले आई थी, जय जय है ना वो, जय जय को उठा लाई थी अभी तुम। नो मत लाना, तुमको लाने को नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ गंदी बात होती है लल्ला जी को लेके आना मंदिर से। नहीं खुलेगा वो, ऐसे ही खेलो। टीचिंग वगैरह मेरी मैंने पढ़ा दी है। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जो चीज़ें बचपन में हमें समझाई जाती थी, आज मैं वो चीज़ें बच्चों को समझा रही थी कि सेविंग कैसे करनी चाहिए, आप 10-10 रुपये कैसे सेव कर सकते हो। देखो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को दूसरी नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कहाँ से सीखेंगे, स्कूल से, टीचर्स से, या कोचिंग में, या अपने पेरेंट्स से। तो अगर हो सके तो आपके आसपास में भी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो मैंने आज बच्चों को बहुत प्यारा पाठ पढ़ाया है सेविंग का, क्योंकि टचवुड है हमारी वाणी ने सेविंग करना सीख लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये वाणी की गुल्लक है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगा था, मैं वाणी को डेली बेसिस पे जो पैसे दे, मतलब ऐसे अभी उसको देते नहीं थे, बट सावन में क्या पंडित जी हमें, मुझे और वाणी को रोज के पैसे दे रहे हैं। मुझे तो पहले से मिलते थे, वाणी को इस साल से मिलने शुरू हुए। तो मैंने 2-4 बार उसके सामने क्या किया, एक्सपेरिमेंट, गुल्लक में मैंने उसके हाथ से पैसे डलवाए। और आज मेरी वाणी के अंदर वो हैबिट हो गई कि आप उसको 10 रुपये दो, 5 रुपये दो, वो तुरंत जाके अपनी गुल्लक में डालती है। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, धीरे धीरे ये चीज़ें बच्चा सीखता है। तो मैंने आज सुबह से ही ये शुरू किया, मतलब ये चीज़ें शुरू करी थी जब से 15 दिन होने वाले हैं। तो वाणी के अंदर ये चीज़ आ गई है जो उसके आगे चल के काम ही आएगी। तो आप लोग भी अपने बच्चों को सेविंग करना सिखाइए, और मैंने भी आज कोचिंग में बच्चों को सिखाया है। तो बस अभी बज चुके हैं 7:15, और अब 7 से 8 बजे के बीच में मैं अपने घर वालों से बात करूँगी। देन उसके बाद हमारा खाना पीना, और 9-10 बजे हम सोने चले जाएंगे। तो आज का ब्लॉग्स बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। फैमिली ब्लॉग्स अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आगे भी शेयर करें, आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं और किस तरह की वीडियोस बना सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी न्यू ब्लॉग में।